कहते हैं अक्लमंद से बातें करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है। कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। भाई आपके पास स्किल्स है? नहीं भाई, मेरे पास मुश्किल्स है। मेरी प्यारी प्यारी बातों पे मत जाना, 5 मिनट के बाद मेरा मीटर शॉर्ट हो जाता है। बात तो सही है। अब हम तुम्हें इतना याद करेंगे, तुम्हें हिचकियां नहीं दिल के दौरे पड़ेंगे। मेरी शादी में 1 घंटे का ब्रेक होगा, जिसमें सब जाकर अपने घर से खाना खा कर आएंगे। पानी में है चाय, चाय में है शक्कर। पानी में है चाय, चाय में है शक्कर। जल्दी से मुझे बताओ किसके साथ है तुम्हारा चक्कर। दुनिया की हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन घर के काम खत्म नहीं हो सकते। वो पूछना ये था, ये जो इश्क की आग होती है, इस पे चाय बन जाती है? सुनो, मैंने तुम्हें दिल में रखा है, अगर इधर से निकलने की कोशिश की ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बहुत बुरा हूं ना मैं? खैर एडे चंगे तुसी भी नहीं। और स्कूल में किस किसने सर को ये डायलॉग मारा है? सर होमवर्क तो किया हुआ है, पर कॉपी घर पे भूल जाए। आज की ताजा खबर, रिप्लाई नहीं करने के कारण एक दोस्त ने करी दूसरे दोस्त की हत्या। तू तो गया बेटे। और कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे इतना भी प्यारा नहीं होना चाहिए था कि हर बंदे का दिल मुझ पे आ जाए। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या सुना है अच्छे इंसानों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, फिर मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? मैं तो अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। गाइस, दुख दर्द तो आता रहता है, लेकिन खुश रहने की एक्टिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। ओह गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। तू मेरा वो झांटू दोस्त है जिसने आज तक कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि भाई कभी पैसे वैसे की जरूरत पड़ जाए तो मुझे बता दियो। ले झांट की दुकान, आज मैं तुझे बोलता हूं कि कभी भी तू तकलीफ में हो ना तो एक आवाज दे दियो अपने इस दोस्त को, 100 मुश्किलें पार करके तेरे पास आ जाएगा। और रही बात पैसे की, तो पैसे भी तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगा। यार ये पता नहीं कौन लोग हैं जो सुबह सो के उठते हैं तो फ्रेश फील कर रहे होते हैं, एक्टिव। और मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे पहला आधा घंटा तो ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ पे हूँ। फिर कभी मेरी कमर में दर्द, कभी मेरे बाजू में दर्द, कभी मेरी टांग में दर्द। ये लोग कैसे इतने फ्रेश फील कर रहे होते हैं भाई? एक्टिव, भागो, रेडी हो जाओ, रनिंग करो। हर किसी को पता है कि गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगता है। और ये भी बता दीजिएगा कि धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं। और प्लीज अगर किसी को पता हो तो ये भी बता दे कि ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है और ये कितने किलो का होता है। और अगर किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन सी कंपनी का नमक बेहतर रहेगा, नेशनल का या फिर शान का नमक। और एक आखिरी बात भी बता दीजिएगा कि ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है। कहाँ जा रहे मम्मी? मेरे पापा की शादी में। मम्मी खाने के लिए कुछ लाई हो क्या? हाँ, 2-3 नई चप्पलें। मम्मी आपने मेरे एयरपोर्ट देखे? अपने दिमाग की तरह उन्हें भी घुमा दिया। मम्मा 2000 रुपए मिलेंगे, वो ना मेरा एक पार्सल आ रहा है। हाँ, मैं ड्रॉ के नीचे ना एक पैसों का पेड़ लगा है, तोड़ ले जाके। मम्मी मेरी फ्रेंड ने एक बिल्ली पाली है, अपन भी पाल ले क्या? तुझे पाला है, ये काफी नहीं है? कोकी बाहर जा रहा बेटा? हाँ, ढोलकपुर में भीम की शादी है ना, वहीं जा रहा हूँ। पता नहीं ये उल्टे जवाब देना तुम लोगों ने किससे सीखा? ये मोबाइल बिगाड़ा तुम लोगों को? हाँ, सारा इल्जाम लगा दो मोबाइल पे। मेरे रिश्तेदार मुझे कहते हैं कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी,
भाई मुझे खुद से भी कोई उम्मीद नहीं है, और जब मैं अपने आप से कोई उम्मीद नहीं लगा रहा तो आप मुझसे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? और हमारी उम्मीद के बारे में बात कब हुई है कि आप मुझसे उम्मीद लगाएंगे और मैं आपसे उम्मीद लगाऊंगा? जब मैं अपनी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका तो मैं आपकी उम्मीदों पे कैसे पूरा उतर सकूंगा? और भाई ये उम्मीद खेलना मेरे साथ बंद करें, क्योंकि उम्मीद पे सिर्फ दुनिया कायम है, मैं कायम नहीं हूँ। तो आप अपनी उम्मीद अपने पास रखें। सर ऐसे रिश्ते करा देता हूँ मैं, तुम लड़के की फोटो भेजो यार। जी बताएं। बताऊं क्या, मेरे लड़के के लिए लड़की देखी? मैडम ये जितना काला है इसे लौंडिया छोड़ो कोई अपनी बकरी नहीं देगा। मम्मी मैं प्यार का भूखा हूँ। रहने दे तू लौंडिया खान के चक्कर में। मम्मी देखियो। एक मिनट। हेलो सर, मेरी बीबी से तलाक करा दो। नहीं सर, पत्नी घर में रोशनी करती है। तुम्हारी करती होगी, हमारी वाली जली नहीं रही है। अच्छा एक बार मेरी बात कराओ भाभी जी से। हेलो भाभी जी, पति सहारा होता है। पोलियो है इसे। पर सर जी मैं आगे बढ़ने के लिए रोज मेहनत करता हूँ। हाय क्या खिचड़ का चला है तो मेहनत तो होएगी। बहुत ही बुरा जमाना आ गया भाई। सर तुम मेरे लड़के को देखो। देखा ही तो नहीं जा रहा है, ज्यादा काला। सर जी मैं उसे हर खुशी दूंगा। कोई फायदा नहीं, तुझे देखेगी चीख निकल जाऊंगी। मुँह पर चाटा मारूंगी। रहने दे मम्मी, मैं इसके लिए अब भी दुआ करूंगा। रहने दे मत करिए। क्यों? तेरी कबूल नहीं हुई। कोई मुझे रोक लो, मैं इसका खून। दोस्तों ये जो भी इंसान मेरी खुशियों को नजर लगा के बैठा है उससे मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बस कर दे बहन के घोड़े, बर्बाद हो गया हूँ मैं। भाई ये कौन से मनहूस लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों को नजर लगाते हैं? इतनी नजर अपनी पढ़ाई लिखाई में लगा लो तो तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए चिमकंडो। मेरी जिंदगी में एक के बाद एक छापे लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज किया गया है सिर्फ मेरी खुशियों को नजर लगाने के लिए। इसमें ना गलती सिर्फ इन लोगों की नहीं है, मेरी भी गलती है, क्योंकि ये मेरी जो सोच है ना जो चप 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 चलती रहती है। मुझे अपने सारे प्लान पूरे होने से पहले सबको बताने होते हैं ताकि वो मनहूस लोग इसे बर्बाद कर दे अपनी गंदी नजर लगा के। लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मुझे लगता है मेरा दिल से ज्यादा ना मेरा दिमाग ज्यादा साफ है, क्योंकि मुझे चालाकियां करनी नहीं आती। मुझे तो सबको सब कुछ बताना होता है। दोस्तों मेरी नॉर्मल नजर इतनी कमजोर है कि मैं चश्मा उतार दूं तो पूरी दुनिया धुंधली हो जाती है मेरे लिए। और ये कौन से लोग हैं जो चार आंखें लगाए बैठे होते हैं लोगों को नजर लगाने के लिए? और दोस्तों कुछ लोगों को तो आपको खुश देखकर इतनी आग लगती है उनका मुंह उतर जाता है, आप उनको देखकर सेंस कर सकते हैं ये चीज। उन लोगों की आंखों से ऐसी वाइब निकलती है कि आपको जला के भस्म कर दे। कोई नहीं बेटा, ऊपर वाला हिसाब लेगा तुम्हारा। तुम्हारे लिए एक अलग से उबले हुए तेल की कढ़ाई तैयार की गई है जिसमें तुम्हें तलेंगे पकौड़ों की तरह। बहन के पकौड़ों। काश आज को इतना ही पूछ ले कि तुम क्यों उदास हो। मैं कहूँ तेनू की मसला है, तू आधा काम कर। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। अच्छा कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो, और दूसरा, या तो फिर 5000 रुपए मुझे देकर छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो पूरे 5000 रुपए। अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रखूंगी ही। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। क्या? तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या? और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। वैसे तुम क्या सोच रहे थे? नहीं कुछ भी नहीं। आज इतने मेहरबान कैसे हो गए आप मुझ पे? अरे बस वो तो यूं ही। अब तुम्हें चलना नहीं है? तुम बहुत लेट हो रही हो बाजार के लिए। चलो चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। आज तो बच गया, ऊपर वाले ने बचा दिया। लोग कहते हैं कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। भाई मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, मुझे नमक मिर्च वाला पसंद है। एक काम करो, सब्र का फल तुम रख लो, मुझे बेसब्री की आलू गोभी दे दो, मैं वो खा लूंगा, एटलीस्ट उसी टाइम तो मिल जाएगी। और ये पता नहीं सब्र का फल मिलता कहाँ पे है भाई। मैंने सारी रेडियां सारी दुकानें छान मारी है, मुझे कहीं सब्र का फल नहीं मिल रहा। और लोगों को कैसे पता है कि सब्र का फल मीठा ही होता है? हो सकता है सब्र का फल कोड़ा है।